देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। 328 गुरु ग्रंथ साहिब स्वरूप लापता, दल्लेवाल का आप सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम, आंदोलन की चेतावनी। गुरु ग्रंथ साहिब जी सिख धर्म के जीवित गुरु माने जाते हैं। इनके स्वरूप मूल ग्रंथ की प्रतियां का बेहद आदर व पवित्रता से संरक्षण किया जाता है। वर्ष 2015 से यह सामने आने लगा कि कुछ स्वरूपों की अनुचित छपाई, वितरण और रखरखाव हो रहा है। इस पर अकाल तख्त साहिब सिख धर्म की सर्वोच्च धार्मिक संस्था ने संज्ञान लेते हुए एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की, जिसकी अध्यक्षता तेलंगाना हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील ईशर सिंह ने की थी। इस जांच पैनल ने 2020 में जो रिपोर्ट सौंपी, उसमें कहा गया करीब 328 गुरु ग्रंथ साहिब स्वरूप लापता हैं। इनमें से कई स्वरूपों की कोई पंजीकृत एंट्री नहीं है, यानी उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखा गया। कुछ स्वरूपों को गलत तरीके से स्क्रैप में भेजा गया, जो सिख धार्मिक आस्थाओं के लिए अत्यंत अपमानजनक है। रिपोर्ट में श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार कमेटी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC और कुछ निजी संस्थानों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता और पंजाब में धार्मिक सामाजिक चेतना की मजबूत आवाज माने जाने वाले जगजीत सिंह डल्लेवाल ने अब इस रिपोर्ट को लेकर पंजाब सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा, ये कोई आम रिपोर्ट नहीं है, ये हमारी आस्था, हमारे गुरुओं के स्वरूप और हमारी धार्मिक गरिमा का मामला है। अगर सरकार ने 15 दिन में कार्रवाई नहीं की तो हमें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा। भगवंत मान सरकार, जो खुद को आम आदमी की और धार्मिक सहिष्णुता की पक्षधर बताती है, अब तक इस मामले पर मौन है। डल्लेवाल और अन्य धार्मिक नेता मानते हैं कि सरकार जानबूझकर रिपोर्ट को दबा रही है, ताकि जिम्मेदार अधिकारियों और संस्थानों पर कार्रवाई टाली जा सके। सरकार की चुप्पी को धार्मिक अपमान के तौर पर देखा जा रहा है। यह मुद्दा पंजाब के ग्रामीण वोटरों और धार्मिक समुदायों में बेहद भावनात्मक है। अगर सरकार चूकती है तो आपकी छवि को भारी नुकसान हो सकता है, खासकर सिख संगठनों के बीच। शियत, अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस तीनों पार्टियां इस मुद्दे को राजनीतिक हथियार बना सकती हैं। संभावित आंदोलन का स्वरूप। डल्लेवाल का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वह संगठित रूप से किसान संगठनों, पंथक जत्थेबंदियों और अकाल तख्त से जुड़े लोगों को लामबंद कर सकते हैं। गुरुद्वारों के समक्ष धरने, राज्य सरकार के खिलाफ पैदल मार्च और राजनीतिक नेताओं की घेराबंदी जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। यह आंदोलन पंथक चेतना के साथ साथ किसान आंदोलन जैसा जनसैलाब ला सकता है। अब आगे क्या हो सकता है? यदि सरकार 15 दिनों में कार्रवाई करती है, दोषियों पर केस दर्ज, जांच शुरू। SGPC और सत्कार कमेटी की भूमिका जांच के घेरे में है। धार्मिक संगठनों को शांत करने का प्रयास। अगर सरकार चुप रहती है, राजनीतिक संकट गहरा सकता है। भगवंत मान सरकार की धार्मिक विश्वसनीयता खतरे में। राज्यव्यापी आंदोलन की संभावना। निष्कर्ष, गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों की पवित्रता पर उठे इस सवाल ने पंजाब की राजनीति में धार्मिक और जन आंदोलनों की नई चिंगारी सुलगा दी है। डल्लेवाल का यह अल्टीमेटम सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि पंजाब में एक नए सिख जागरण और जनसत्ता के संघर्ष की भूमिका बन सकता है। देखते रहिए स्वदेश स्पीक TV। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।